भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। सिसोदिया को मिली जमानत, 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। कहा संविधान की वजह से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई पूरी करने के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर को उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले में से जुड़े सीबीआई और ईडी के केस में जमानत दी है। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। उन्होंने कहा जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया मेरा रोम रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाबा साहेब का ऋण कैसे चुकाऊंगा। सिसोदिया को सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ईडी ने 9 मार्च 2023 से मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। मोदी ने दलित भाजपा सांसदों को दिया आश्वासन। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में सब कैटेगरी की इजाज़त दी थी। अनुसूचित जाति और जनजातियों यानी SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 9 अगस्त को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया है। देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने यह टिप्पणी की थी कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर सांसदों ने पीएम मोदी को एक ज्ञापन देकर अपनी चिंता जताई थी। कल शाम में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि NDA सरकार BR अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से संबंधी इस संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। गंगा लगातार दूसरे दिन उफान पर, यूपी बिहार के लिए चिंताजनक। हिमाचल में 145 सड़कें बंद। आज 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बलिया वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में आज दूसरे दिन भी 85 घाटों पर नावें चल रही हैं। घाटों के किनारे 500 से ज़्यादा मंदिर डूब चुके हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी 1200 घरों में घुस चुका है। शहर में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उधर बिहार में गंगा और गंडक समेत कई नदियां उफान पर है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, सुपौल, नालंदा और गया जिले की 4000 आबादी बाढ़ की चपेट में है। बिहार में बीते 24 घंटे में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के समकक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार अपर महानिदेशक ADG सीमा सुरक्षा बल BSF पूर्वी कमांड इस समिति के अध्यक्ष होंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार को बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर राज्यसभा में बयान दिया था। उन्होंने अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश ढाका में अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। नई दिल्ली को उम्मीद है कि वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के अलावा बांग्लादेश में भारतीय प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करेगी। 9 से 10 अगस्त तक मालदीव के आधिकारिक यात्रा में विदेश मंत्री S जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का आज आधिकारिक यात्रा का आखिरी दिन होगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को और मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है।
मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और हमारे विजन सागर यानी क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। यह यात्रा मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद मोइजू के हाल में हुई नई दिल्ली के कैबिनेट और मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत की यात्रा के बाद हो रही है। विदेश मंत्री ने इससे पहले जनवरी 2023 में मालदीव का दौरा किया था। इजरायली हमले से दहला गाजा, इस बार स्कूल को बनाया निशाना, 100 लोगों की हुई मौत। सुबह नमाज पढ़ने के दौरान 3 रॉकेट दागे गए। इजराइल बोला वहां आतंकी छुपे हुए थे। गाजा के दराज जिले में एक स्कूल पर शनिवार सुबह हमला हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इस स्कूल में कई लोगों ने शरण ले रखी थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह की नमाज पढ़ने के दौरान यह हमला हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक के बाद एक 3 रॉकेट स्कूल में गिराए गए। हमले के बाद स्कूल में आग लग गई जिसे बुझाने की कोशिश जारी है। इजरायली सेना का दावा है कि अल तबीत स्कूल का इस्तेमाल हमास ऑफिस के रूप में किया जा रहा था। उसमें हमास के कई आतंकी मौजूद थे। सेना ने दावा किया कि उन्होंने नागरिकों पर कोई हमला नहीं किया है। अब खबरें व्यापार जगत से। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग बोला भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले साल अडानी ग्रुप पर लगाए थे शेयर मैनिपुलेशन के आरोप। कंपनी के एक ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। इस बार पोस्ट में कंपनी ने लिखा है कि भारत में जल्द कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। निवेश रिसर्च करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने बीते दिनों अडानी समूह को लेकर जो खुलासे किए थे उससे भारतीय बाजार में भारी उथल पुथल देखने को मिली थी। अब एक बार फिर हिंडनबर्ग रिसर्च भारत को लेकर कुछ बड़ा खुलासा करने का दावा कर रही है। चेक क्लियर होने में अब नहीं लगेगा 2 दिन का समय, कुछ ही घंटों में मिलेंगे पैसे। चेक के जरिए लेन देन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब चेक क्लियरिंग कुछ ही घंटों में हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक क्लियरिंग में लगने वाले समय को कुछ घंटे कम करने की घोषणा की है। फिलहाल चेक जमा करने से लेकर राशि के बैंक अकाउंट में आने तक करीब 2 दिन का समय लग जाता था। गुरुवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि चेक समाशोधन को दुरुस्त करने, निपटान, जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम की वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है। अब खबरें खेल जगत से। अमन सहरावत ने भारत को दिलाया 6ठा मेडल, जीता ब्रॉन्ज। 10 घंटे में घटाया 7.6 किलो वजन। 21 साल 24 दिन की उम्र में अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं। शुक्रवार को अमन ने पेरिस ओलंपिक में भारत को रेसलिंग का पहला मेडल दिलाया। इसी के साथ अमन ने भारतीय रेसलर्स की उस विरासत को आगे बढ़ाया जिसकी नींव 1952 में केडी जाधव ने ब्रॉन्ज जीत कर रखी थी। भारतीय रेसलर्स ने लगातार 5वें ओलंपिक खेलों में मेडल जीता है। अमन ने यह जीत जोरदार अटैक और स्टेमिना से हासिल की। पहला पॉइंट गंवाने के बाद अमन ने आक्रामक रुख अपनाया और विपक्षी को थकाया। फिर दूसरे राउंड में 7 अंक बटोरकर एक तरफा अंदाज में ब्रॉन्ज जीता। विनेश के मेडल पर सुनवाई हुई, फैसला ओलंपिक खत्म होने से पहले आने की उम्मीद। ओलंपिक प्रेसिडेंट ने कहा कोर्ट का फैसला मानेंगे। भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिए जाने की अपील पर सुनवाई शुक्रवार को हुई। सूत्रों के अनुसार कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में 3 घंटे की सुनवाई के दौरान विनेश भी वर्चुअली मौजूद थी। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने उनका पक्ष रखा। अब फैसले का इंतजार है। विशेषज्ञों के अनुसार ओलंपिक के अंत के पहले हर हाल में फैसला आ जाएगा। फाइनल मैच से पहले विनेश को 100 ग्राम से ज्यादा वजन होने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कोर्ट में विनेश ने जॉइंट सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।